चुनाव अब धीरे धीरे अवध से पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत लखनऊ के बाद बाराबंकी से हो जाती है। बाराबंकी में 5वें चरण में मतदान होना है, 27 तारीख को यहाँ चुनाव होगा। अब यहाँ के लोग किसको चुनेंगे? 2017 में यहाँ की 6 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पहले यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत रहती थी। अब यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, बाराबंकी के दिल में क्या है, हम जानने के लिए यहाँ के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। यहाँ लोग हैं तमाम आम लोग जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी बाराबंकी का क्या सोच रहा है। आपका नाम बताइए। हमारा नाम संजय कनुजिया है। संजय जी, क्या करते हैं आप? हम कपड़े धुलते हैं और कपड़े प्रेस करते हैं। मेहनत करते हैं आप? मेहनत करते हैं, अपना मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं। संजय भाई, दिल में क्या है आपके? हमारे दिल में भाई योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा बहुमत से आएंगे। योगी बाबा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और क्या, जो हमारा विधायक है वो हमारे सदर का धर्मराज साइकिल का वो आएगा। मतलब यहाँ विधायक चाहते हैं कि साइकिल का है। हाँ। और चाहते हैं वहाँ योगी जी जीते। हाँ, वहाँ योगी। ये क्या चाहते हो यार? कुछ नहीं चाहते हैं, जो चीज जो जिसका हक है वो चाहते हैं। मतलब यहाँ विधायक को समर्थन कर रहे हो आप? बीजेपी के कोई प्रत्याशी यहाँ अभी तक की कोई हम लोगों के पास नहीं आए। हमारा सदर विधायक हम लोगों के पास आता जाता रहता है। यहाँ के विधायक जो है सदर के, वो सपा के हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये इन समर्थन यहाँ से सपा का कर रहे हैं, पर इनके दिल में योगी जी है। जी, योगी जी हैं। तो वोट तो तुम सपा को दोगे, जिताओगे योगी जी को? तो दोनों जीतेंगे। दोनों जीते, मतलब यहाँ से मन है। हाँ। मतलब ये आम आदमी है, इनकी भावना समझिए। यहाँ से सपा जीत जाए, इनका विधायक सपा का हो जाए। अपनी जगह है, हमारे विधायक जी अपनी जगह है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर जो बड़ी दिलचस्प बात। हाँ, बड़ी दिलचस्प अगर बात यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी आम आदमी, भोला आदमी जो अपनी बात दिल खोल के बोलता है। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी। निहाल भाई, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा। और बीजेपी सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार हैं। अगर किसान हितैषी सरकार हैं तो कृषि यंत्र और ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी ना होता, किसानों की जो दवाइयाँ पड़ती हैं खेत में 18% जीएसटी ना होता। ये काहे की किसान हितैषी सरकार है? काहे की किसान? आपको लगता है कि किसानों के लिए सरकार ने, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ इन लोगों ने सिर्फ खेल खेला है। और इनको डबल डोज देना है। सन 2022 में 1 डोज लगेगा, 1 डोज सन 2024 में लगेगा। चूकना नहीं है किसी को, अपनी डोज देना है और इनका काम खत्म। ठीक है, आपका नाम बताइए। अजय सिंह चौहान। क्या करते हैं चौहान साहब? हम गार्ड की नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड। हाँ। क्या है, आप तो आम आदमी है, बड़ी मेहनत की नौकरी आपकी भी है। 12 घंटे में इस समय 5000 रुपए मिल रहा है। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है मुफ्त राशन दे रहे हैं सबको। सरकार 5 किलो को बताओ, पूरा महीना खा ले। 5 किलो में कोई अपन खा ले, 5 किलो में कोई बिटिया शादी कर ले, 5000 रुपए में कोई शादी कर ले। राशन से कुछ नहीं होता। 5 किलो राशन का है, आदमी हाथ पांव सलामत रहे, मेहनत। क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। दिल में क्या है आप? हमारी सपा सरकार, अखिलेश यादव। भाई, क्यों अखिलेश यादव पसंद है? बीजेपी तो विकास कहती है कि बीजेपी कहती है आतंकवादी समर्थक हैं। बीजेपी, कल मोदी जी ने कहा कि जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसमें आतंकवादियों ने बम रखे अहमदाबाद। ये बताओ, जब उनको सरकार पहले बनी थी तो उन्होंने पाकिस्तान जाकर क्यों जन्मदिन मनाया? वो शादी में गए थे, नवाज शरीफ की। हाँ, तो बिरयानी खा गए, उसके बाद चीन गए। चौहान साहब सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन जनरल नॉलेज बहुत जबरदस्त है। चीन में तो अपन हुआ सब। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, क्या है मुद्दे आपके? मुद्दा जैसे मान के चलिए, भाई ने हमारे कहा कि विकास और रोजगार, किसानों के हित में कोई कार्य हो, सरकार करे ऐसा। तो कम से कम किसान, मजदूर, गरीब सभी वर्ग जो है आराम से अपना काम कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो अभी तो सरकार कहती है इतना बढ़िया कानून व्यवस्था कर दिया है, सब सुरक्षित महसूस करते हैं, बेटियां पढ़ने जाती हैं, तमाम सरकार कह रही है। देखिए, योगी जी कहते हैं बुलडोजर तैयार है। कहने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा, लेकिन बात की है तो लॉ एंड ऑर्डर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत मजबूत है। हाँ। लेकिन क्योंकि अब जनता के दिल में क्या है भाई, हम तो आप बताइए अपनी बात। नहीं, हम तो बात मान के चलिए, हम तो बस सपा जी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बताइए। यहाँ की जनता मतलब बीजेपी को अच्छा मानती है पर सपा का समर्थन करे, भाई क्या मतलब? बाराबंकी में कोई? हाँ, रीजन ये है कि हमारे यहाँ के जो सदर विधायक वो काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो गरीब मजलूमों की मदद भी करते हैं। और विकास की बात रही तो विकास कैंडिडेट यहाँ पर बहुत मजबूत है। सरफराज भाई, आप आगे आइए। ये हमारे सहयोगी सरफराज भाई, पिछली बार 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। क्या लग रहा है इस बार बाराबंकी में कुछ बदलेगा या
कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ बीजेपी के लिए काम करेगा, या अखिलेश यादव के बारे में 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन योजना, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर लोग थोड़ा समझ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो 2017 की बात थी और 2022 में फर्क होगा। जो 2017 में यहाँ से 5 सीटें निकाली थी, इस बार कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन 27 को जो वोट पड़ेगा वो अलग होगा। देखने वाली बात यह है कि जो मुद्दे थे यहाँ के 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उस पर भी लोग काफी आ रहे हैं, इनकी तरफ से आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो इस बार का जो वोट होगा वो मुद्दे पे हो रहा है, और समाजवादी पार्टी बाराबंकी में प्लस में रहेगी। प्लस में रहेगी मतलब 6 में से कितनी सीटें आपको समझ में आती है कि यहाँ पर उनकी आ सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर मोदी जी की भी रैली है, अमित शाह रैली कर गए हैं, योगी जी रैली कर गए हैं, अखिलेश ने एक रैली की है, तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है यहाँ पे। जी जाहिर सी बात है, पूरी ताकत लगा रखी है। लखनऊ का सबसे करीब ये जिला पड़ता है, और जहाँ तक के हम लोग ने सर्वे किया और 50-50 का है, और प्लस में हो सकता है कि 4 सीटें इनको भी मिल जाए समाजवादी पार्टी को, यानी जो 1 से 4 तक पहुंच जाएंगे। आपका नाम बताइए। जितेंद्र कुमार कश्यप। क्या करते हैं आप? चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं, बहुत बढ़िया। मेहनत करके अपना काम करते हैं। क्या लग रहा है, योगी जी की सरकार में फ्री मुफ्त राशन मिल रहा है? हाँ? कोई रोक नहीं पाएगा। आप योगी जी को अच्छा पसंद है? आप जो इंसान मेहनत नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या? हम मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं। अच्छा, आपको योगी जी पसंद है? बिल्कुल। अखिलेश नहीं पसंद? नहीं पसंद है। क्या लगता है अखिलेश क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद है, हमको गुंडा करती थी, हमको सुकून गिनगिरी चाहिए जो योगी जी की सरकार में है। पहले गुंडा करती थी, मिले थी, और आराम से कमा खा रहे हैं। रात बिरात भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, पहले रात में नहीं जाते पाते? कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, तो आपका शब्द आपको लगता है कि कानून व्यवस्था उनके लिए काम कर रही है, आप मानते हैं इनकी बात? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं। आपका नाम क्या है? जुनैद। क्यों? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे 15 लाख कहाँ हैं, अभी तक तो आए नहीं वो। और दूसरी बात, इनकी बात से हम बिल्कुल भी नहीं सहमत है। अगर ये गुंडा राज नहीं है तो एक लड़की को रातों रात जला दिया गया, पुलिस प्रशासन, SDM, SSP, एडिशनल SP सब खड़े रहे, उस लड़की को फूंक दिया गया। ज्यादा दूर नहीं, तो वो गुंडा राज नहीं था क्या? आप बताइए। ज्यादा दूर नहीं, यही देख लीजिए आप। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद तालिब है, मैं एक BDC छात्र हूँ। ठीक, मैं इससे पहले भी जो आचार संहिता से पहले लगातार 2 महीने हमारा जो हुआ था इको गार्डन में धरना हुआ था। आप गए होंगे, रजत सिंह प्रदेश अध्यक्ष को देखा होगा कि लगातार 2 महीने 97,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए धरना दिया। दिन रात हम लोग डटे रहे, लेकिन हमने विधानसभा घेरा, बीजेपी कार्यालय घेरा, लेकिन लाठियों से हमारा स्वागत किया गया। लेकिन सारे छात्र पर सिर्फ लाठी, और 69,000 वालों ने भी जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसमें भी उन्होंने भी साथ हमारा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें सिर्फ लाठियों से कूटा गया। मतलब युवा रोजगार का मुद्दा है। आपका नाम? आप आवाज उठाएंगे तो आवाज बंद है। विक्रांत सैनी। विक्रांत सैनी। विक्रांत जी, क्या है मुद्दा? आप तो भारतीय किसान यूनियन के हैं, अब तो किसान आंदोलन खत्म हो गया, तीनों कानून वापस हो गए, अब भी नाराज हैं आप लोग? तो हमें अभी MSP गारंटी कानून कहाँ मिला है? जो हमारी किसानों की मांग थी कि समर्थन मूल्य, यहाँ के समर्थन मूल्य पे किसानों को धान का रेट नहीं मिल पाता किसानों को, और 100 रुपया किलो लीटर डीजल है, और सिंचाई अखिलेश सरकार ने फ्री की थी। और एक तरफ किसान 100 रुपया डीजल लगा के वही 1940 में बेचेगा, और जो फ्री सींचेगा वो भी 1940 रुपए में बेचेगा, और बाकी आधे से ज्यादा तो मुद्दा अब ये पूरा नहीं हुआ, सुलझा नहीं आपका। आपका नाम बताइए। हमारा नाम पंकज कुमार जैन है। पंकज जी, मैं उपाध्यक्ष छात्र डिग्री कॉलेज का रह चुका हूँ 2001। अच्छा, पुराने छात्र नेता हैं आप? छात्र संघ से हम 5 साल उपाध्यक्ष रहे। उपाध्यक्ष रहे, क्या समझ में आ रहा है तो बाराबंकी के मुद्दे क्या हैं? नहीं, हमारे समझ में सब कुछ आ रहा है, मगर हमारा ये कहना है कि मतदान बहुत कम प्रतिशत में हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो सरकार अरबों खर्चा करती है, किस लिए खर्चा करती है? ये सब आपके लोग हमारे जेब से जाता है। तो ये 50%, 60% जो मतदान हो रहा है बहुत गलत है। ये मतदान कम से कम 80% होना। क्यों नहीं हो रहा है मतदान पे? ये जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप लोग जागरूक पत्रकार लोग सबसे पहले ये देखते हैं। तो अपना काम नहीं, हम तो आपके पास आए हैं। हाँ आए हैं, मगर आप आए ना, क्योंकि आपको हमने विशेष लिस्ट में रखा है। क्या रखा है? विशेष VIP लिस्ट में आपको रखा है। इसलिए नहीं, ठीक है। आपको लगता है मतदान ज्यादा होना चाहिए? क्या मुद्दे हैं जैन साहब आपके? मुद्दे क्या हैं? कोई मुद्दा नहीं, सब अच्छा है, और सबसे ज्यादा बाराबंकी की समस्या बड़ी है जो अतिक्रमण है यहाँ पे, बस, और कुछ नहीं, और सब कुछ। ठीक है, आपका नाम बताओ, इधर आओ। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख मलिक राइन है। शाहरुख, क्या चाहते हो तुम बाराबंकी में? बाराबंकी सदर विधायक जो हमारे थे, हालांकि जैसे कि समाजवादी परिवार पार्टी है, वो अक्सर परिवारवाद पार्टी है। कुल 420 सदस्य जो समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश यादव से लगाकर एक पार्षद से लगाकर एक CM तक, वो कुल मिलाकर परिवार पार्टी है।
अगर क्षेत्र की जनता चाहती है कि अगर सदर में अगर समाजवादी आए या स्टेट में अगर बीजेपी बने तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेताजी के समधी सिरसागंज विधायक माननीय श्री हरिओम सिंह यादव जी अब भाजपा में चले गए, वो भाजपा में चले गए, अपर्णा यादव भाजपा में चली गई। तो कहने का मतलब ये है, जो पार्टी अपने परिवार के सदस्य को नहीं रोक पा रही है उससे हम क्या उम्मीद लगाएंगे। अगर योगी जी को अगर वो सदस्य चले गए तो पहले तो आप कहते हो परिवारवाद, तो परिवारवाद की वो पार्टी थी जिस परिवारवाद की पार्टी में खुद की बहू को अपनी ससुराल पर भरोसा नहीं, समधी को रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं, बेटे को चाचा पर भरोसा नहीं। हमने ठीक है जी समझ गया। तो चाचा वापस आ गए यार। नहीं, चाचा वापस आ गए, लेकिन चाचा को समझाया गया, हो सकता है कि चाचा 2 साल बाद फिर नाराज हो जाए। ठीक है, तो हमने बाराबंकी के लोगों की सुनी बात। यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ के विधायक जी बड़े पॉपुलर हैं, सपा के हैं, लेकिन तमाम लोग कहते हैं यहाँ तो सपा को वोट दे देंगे, लेकिन वो दिल में उनके योगी जी हैं। तो ये भी अद्भुत बात है, आम लोग हैं, आम बात करते हैं, इसमें कोई अच्छी वाली बात नहीं। तो फिलहाल बाराबंकी में समझ में आता है युवाओं के मुद्दे रोजगार के हैं, लेकिन लोग यहाँ पर कानून व्यवस्था से भी बीजेपी सरकार की संतुष्ट नजर आते हैं। निर्णय क्या होगा और नतीजा क्या होगा वो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बाराबंकी के दिल में क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। सहयोगी विनीत और सरफराज के साथ बाराबंकी से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।